कुछ का सुना सोनमर्ग। तो हम सोनमर्ग जा रहे हैं जी व्यूअर्स, इस टाइम हम सोनमर्ग में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम खाने के लिए कुछ आए, बट यहाँ पे क्या मिला, में हमारे लिए पानी मंगवाया गुलमर्ग से। वना ऐसा नहीं त्रेश सन गुलमर्गी पटन सोनमर्ग से बहत है गुलमर्गी पे ये ऐसा कि नहीं तो। सो गाइस, हमारे साथ कुछ मसला ऐसा हुआ क्या है, अब हम जाएंगे पहलगाम, वहीं पे हम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम डेट है लगभग 31 मार्च और रमज़ान के 10 दिन बचे हैं और हमें जाना है एतिकाफ में। जी हाँ, मैं नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। ये अचानक ही रेडी हो, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कैसे ये डिसीजन हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया, अल्लाह ताला की तरफ से ही बुलावा आया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ईद के दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप बने रहिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो 10 दिन एतिकाफ़ के भी मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एतिकाफ़ भी हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमारा एतिकाफ़ कबूल करे अपनी बारगाह में, अपने नूर, अपने फजल व करम से। तो जी हाँ, दुख भी है, खुशी भी है, क्योंकि मस्जिद में अलग ही सुकून आता था एतिकाफ़ में। अल्लाह के घर में खाने में भी नेकिया, बैठने में भी नेकिया, सोने में भी नेकिया। अल्लाह ताला के घर में बैठना, अल्लाह ताला के पास बैठना, करीब बैठना। और जब अल्लाह ताला के घर में इंसान कुछ भी खाता है तो उसमें मज़ा भी आता है। तो खैर, अल्लाह ताला हमारे एतिकाफ़ को कबूल करे और हमें हिदायत दे। और आपको भी जो ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उन सब को और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे। तो जी हाँ, इस टाइम आ रहा है लगभग 7 बजने को तैयार है, 10 मिनट कम 7 बजने को तैयार है। तो हम मस्जिद में ही हैं और हमें मस्जिद में ही कपड़े लगाने हैं, तो निकलना है। फिर हमें मस्जिद से ईद नमाज के बाद हमें घर जाना है, रुखसती होगी। तो ये है अनसफ फारूक, ये भी एतिकाफ़ में थे। अनसफ, वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा एतिकाफ़ में आपको? बहुत अच्छा लगा। दुख है एतिकाफ़ ख़त्म है, खुशी है? दुख है। दुख किस बात का है? अल्लाह ताला के करीब थे, अल्लाह ताला के घर में थे, उसी बात का अब न जाने नए साल होंगे या ना होंगे, क्या पता। बेशक बेशक बेशक। तो जी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, तो हमें घर जाना है ईद नमाज के बाद। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था मैं फजर के टाइम ही घर जाऊंगा, बट बोल साहब ने बोला नहीं, हम आप लोग ईद नमाज के बाद ही जाओगे, हम आपको अच्छे से रुखसती करेंगे। तो ये सीन्स हैं कुछ। तो कपड़े वपड़े भी मस्जिद में ही हम अल्हम्दुलिल्लाह लगाएंगे। और हमें ईद नमाज मस्जिद में 8 बजे हैं और इस टाइम 7 बजने को रेडी हैं। तो 8 बजे हम कपड़े वपड़े लगाएंगे, इंशाल्लाह बैठेंगे मस्जिद में और देखेंगे क्या सीन्स रहते हैं मस्जिद में। तो अभी बने रहे व्लॉग में। The next day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू JVK व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। तो पहले आपने कल वो क्लिप्स देखी हुई, कुछ छोटी मोटी क्लिप्स। फिर मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज फिर मैं सोया था, आपको पता है मैं थक गया था बहुत उन 10 दिनों में, जो रहमत के 10 दिन थे। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और अब आइंदा भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे। तो बहरहाल हम आज घूमने जा रहे हैं और मेरे साथ देख लीजिए, पहले गो हाशिम साहब ऐसे, तो ये गो फैज़ान साहब ऐसे, तो ये फैज़ान का कज़न छोटा भाई हमारा, देख लीजिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं, उसको जगह सुना? सोनमर्ग। तो हम सोनमर्ग जा रहे हैं। तो पहले हमें पावर बैंक साथ नहीं है, जब तक फ़ोन चार्ज होगा तब तक व्लॉग आपके पास आएगा। तो हम जाएंगे, वहीं पे मिलते हैं, बिकॉज अगर रास्ते में हम शूट करेंगे तो बैटरी सारी डाउन हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको कुछ दिखाने का। तो बहरहाल जो भी चैनल में नया जुड़ा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेट होता है इंसान। तो बने रहा व्लॉग में, मिलते हैं आगे। थस बह गाड़ी मज या जैकेटा को तल खराब हाय हाय। ओ मेन चलो बहरहाल ब्रेक नंबर 1 हमने लिए यहाँ पे। व्यू चेक कीजिए, देखिए व्यू कैसा है। और हाशिम साहब देख लीजिए, खतरनाक वाला व्यू है यहाँ पे भाई। तो पहले हम चाय वाय पियेंगे, पहले रोड क्रॉस करेंगे,
पहले हम चाय वाय पियेंगे यहाँ पे। दमाल हो चुका। चलो इसो मेन्यू पाने क्या जी व्यूअर्स, इस टाइम हम सोनमर्ग में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम खाने के लिए कुछ आए, बट यहाँ पे क्या मिला, में हमारे लिए पानी मंगवाया गुलमर्ग से भाई चौपर, मतलब अप्रोच देख सकते, इतनी अप्रोच है हमारी, हमने गुलमर्ग से पानी मंगवाया। तो अगर आपको भी बोई वो रही है ठीक समझ ही मानो नहीं मन क्या ये मना व्यूअर्स वन क्या वन ऐसा त्रेश सन गुलमर्गी पे सोनमर्ग बहत गुलमर्गी पे इज्जत कि This is business. This is my sweat. I know, but I did business. चलो शुक्रिया। सुभान अल्लाह, खानदार पेश नफर आश, खानदार पेश नफर। तो गाइस यहाँ पर दाल भी आ गई है और हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इसका। ठीक ठाक, उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। बाकी बने रहे आप ब्लॉग में, पहले हम ये फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो गाइस हम कैंपिंग के लिए आए थे, मगर यहाँ पे जो हमने हालात देखी, बर्फ़ यहाँ पर बहुत है, हमें लग रहा है शाम को 4 डेड बॉडीज निकलेगी। पहले मैं देखूंगा मौसम कैसा है। हो भया या भया तरने और खतरनाक, भया तरने और खतरनाक। यहाँ पर किसी ने कैंप लगाया है, हम देखेंगे अगर किसी ने कैंपिंग की होगी तो हम भी करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हौसला मिलेगा। अरे याशी पिवत याशी टैंकी है ना चुन कैंप, ये पिवत याशी टैंकी। ये आप व्यू चेक कीजिए, खतरनाक व्यू है ऐसा। ये टैंकी दीदी। सो गाइस हमारे साथ कुछ मसला ऐसा हुआ कि वहाँ पर बर्फ हर एक जगह थी, फिर हम गए थे रूम करने के लिए, बट रूम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर रूम एक अच्छा नहीं था, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, बहुत कम रूम है, अगर अवेलेबिलिटी थी भी तो चार्जेस वो बहुत कर रहे थे। तो हमने प्लान किया है, अब हम जाएंगे पहलगाम, वहीं पे हम टेंट लगाएंगे। अगर हमें मतलब अच्छी जगह मिली टेंट कैंपिंग के लिए तो हम टेंट लगाएंगे। हम सोनमर्ग से इस टाइम निकल सकते हो यार, ये व्यू अथवा ना दिल के अरमां में बह गए। तो हमारा ड्राइवर बेचारा सुबह से गाड़ी चला रहा है और हाशिम साहब सुबह से स्नैप उठा रहे हैं। उतने क्लिप्स मैंने व्लॉग में नहीं उठाई जितने क्लिप्स इतने स्नैपचैट में उठाई है। तो अब घर में देखने पड़ेगी इसकी स्नैप भी। तो यहाँ पर सर दर्द का दवाई लेके हाँ गाइस व्यूअर्स, और यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, और देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पर पत्थर बेचते हैं मगर यहाँ पर इंसान को बेचते हैं। अवरऑल कर खबर के। तो गाइस ट्रैफिक खतरनाक है यहाँ पर ओवरलोड है, खतरनाक ट्रैफिक है भाई साहब। और यहाँ पर बर्फ बारी मैं डेली, और मौसम भी वहाँ पे थोड़ा साफ हो रहा है और बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है। तो बाइनियर तुझे खसाब बाइनियर हाँ। सो जी गाइस फाइनली जाम भी खुल गया यहाँ पर, जाम बहुत यार। अब चेक कीजिए भाई साहब, और अब हमें जाना है शायद या तो गुलमर्ग से या तो पहलगाम जाएंगे, या पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे यार, वो सब पता ही नहीं, बिकॉज हम आ गए थे सोनमर्ग। यहाँ पर
ख़तरनाक वाली ठंड थी। और अब गए थे होटल करने, वहाँ पर अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। तो ये पूरा पागल आ गई, पागल आ गई, पागल। सो गाइस ये ब्रेक नंबर 2 है। इस टाइम लगभग 8 बज गए हैं और हम रास्ते में रुके हैं, अभी पहलगाम नहीं पहुँचे हम। यहाँ पे हमने ब्रेक नंबर 2 ली है, एक चाय और एक सैंडविच। भाई साहब हालत ख़राब हो गई। ये हमारे साथ ड्राइवर साहब है। फैजान साहब क्या क्या बासान, क्या हाल को गाड़ी चला ददवाना जा हाशिम साहब तो क्या वनान पे फ्लैश लाइट चाय मुझे याल हाँ क्या दलील मतलब सुबह और योर करान मज अलगे मज क्या सैंडविच खान अमन वन अगर तुम गो वलियो। तो अब फिर कैंप भी लगाना है, पता नहीं क्या करेंगे हम। 8 बज गए हैं। फैजान साहब दिलासा दे रहे हैं हमें, नहीं हम तो सो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हम पहलगाम पहुंच गए। और इस टाइम क्या आ रहा है, और इस टाइम आ रहा है लगभग 10:15 बज गए हैं। और हम इस टाइम टेंट लगा रहे हैं यार, टेंट लगा रहे हैं। और ठंड भी ठीक ठाक है, ये देख लीजिए। अब हम सीधा मिलते हैं टेंट लगाने के बाद, फिर हम कुछ खाएंगे। तो जी हाँ कुछ ऐसे सीन्स हैं। और ठंड भी ख़तरनाक वाली है भाई। सो गाइस टेंट भी हमने फिनिश किया था। तो अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। और आप मार्केट इस टाइम, और इस टाइम क्या आ रहा है, टाइम 11 बज गए। और मार्केट का व्यू देख लीजिए, क्या सीन्स हैं मार्केट में भाई, ये सीन्स हैं। चलिए भाई एंट्री करते हैं। ये रेस्टोरेंट बंद हो गया बिकॉज टाइम बहुत लेट हो गया। इस टाइम 11 बज गए अराउंड। आप देख सारा रोड इस टाइम खाली है यहाँ पे। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस टाइम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट जो कि अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रेस्टोरेंट नंबर 2 ओपन छा ओपन छ वलियो सो गाइस इसने पहले बोला अवेलेबिलिटी है, बट वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। अब हम भटक रहे हैं आवारा सड़कों पे, पता नहीं यार क्या है। पहले हमें एक्चुअली टेंट लगा के रखा था बिकॉज जगह फिर नहीं मिलती। सो गाइस फाइनली हम टेंट में घुस गए। और ये कुछ अंदर के सीन्स देख लीजिए आप। गुजी टेंट में हम घुस गए। और अभी कुछ नहीं आपको दिखेगा, जो नज़ारे होंगे वो इंशाल्लाह हम कल आपको दिखाएंगे। अभी हम सीधा सो लेंगे। और इस टाइम आ रहा है लगभग 12:15 बज गए हैं। तो हम एक ही टेंट में सब घुस गए हैं। हमने 2 टेंट बनाए थे, बट ठंड बहुत है और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी उतने सारे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं आपसे, कल हम दिखाएंगे एक ज़बरदस्त व्यू। ठीक है, मगर जो हमारे सामने जो नज़ारा है भाई साहब, कसम से मैं जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। कोई बोल रहा है